गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी उमेश मिश्रा ये राजस्थान पुलिस के कौन से महानिदेशक होंगे। तो ये 35वें पुलिस महानिदेशक होंगे राजस्थान पुलिस के, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है डीजीपी उमेश मिश्रा। ये 3 नवंबर को पुलिस मुख्यालय में निवर्तमान पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर से कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। अक्टूबर 2024 तक ये राजस्थान पुलिस के पुलिस महानिदेशक रहेंगे। उमेश मिश्रा 35वें डीजीपी बने हैं राजस्थान पुलिस के। उमेश मिश्रा अगस्त 2021 से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थे। उन्हें वर्ष 2007 में पुलिस मेडल और 2016 में राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। उमेश मिश्रा जिनका जन्म 1 मई 1964 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। 3 नवंबर को डीजीपी एमएल लाठर रिटायरमेंट हुए हैं और उनके स्थान पर नए पुलिस महानिदेशक बने हैं राजस्थान पुलिस के उमेश मिश्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के 45 योजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा 628 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति और छितराई बसावट को देखते हुए हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है। इसमें सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसी क्रम में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में 45 योजनाओं के लिए 628 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 628 करोड़ रुपए से प्रदेश में चल रहे जो विभिन्न कार्यों को जल जीवन मिशन के तहत गति प्रदान की जाएगी। जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो जल जीवन मिशन की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2019, जी हाँ 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए कब से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने हेतु 14 नवंबर से एक विशेष अभियान शुरू होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए 14 नवंबर से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। जी हाँ, जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए 14 नवंबर से विशेष अभियान शुरू होगा, जिसमें भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों को समझाकर संबंधित स्थलों से इसमें हटाया जाएगा। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा इसमें कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही साथ पुनर्वास गृहों की साफ सफाई करवाकर आधारभूत सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था करके इन्हें इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से इसमें जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि भिखारियों एवं निर्धन व्यक्तियों को भोजन के लिए इधर उधर भटकना भी न पड़े। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यह डीआरडीओ और आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर यह उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा राजस्थान के जोधपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संस्थान के अनुसार जिसमें समझौता ज्ञापन के तहत आईआईटी जोधपुर में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। इसमें 20 अक्टूबर को आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी और डीआरडीओ के सचिव ने इस पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इस उत्कृष्टता केंद्र में मुख्य रूप से रेगिस्तान, युद्ध कौशल प्रौद्योगिकी, भविष्योन्मुखी आवागमन प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सूचना एवं युद्ध से जुड़ी प्रौद्योगिकी से जैसे क्षेत्रों में लक्षित अनुसंधान इसमें किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार की किस योजना के अंतर्गत अलवर जिले में महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण के प्रथम बैच का शुभारंभ किया गया था। तो नव जीवन योजना के तहत अलवर जिले में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के प्रथम बैच का शुभारंभ किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 3 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा राज्य सरकार की नवजीवन योजना के अंतर्गत अलवर जिले में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के प्रथम बैच का शुभारंभ किया। मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य में परिवारों को अवैध शराब के दलदल से मुक्त करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाने के लिए नवजीवन योजना, जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अवैध शराब के दलदल में मुक्त हुए परिवार के सदस्य विशेष तौर पर महिलाओं को इसमें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें स्वरोजगार एवं ऋण नियोजक इसमें अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ नवजीवन योजना का जो पहला चरण है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण बैच में अलवर शहर और अलवर ग्रामीण के नवजीवन परिवारों की 75 महिला प्रतिभागियों को 60 दिवसीय सिलाई का ये प्रशिक्षण स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का आगाज कहां हुआ है? तो गरुड़ 7 जो युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के मध्य हो रहा है, इसका आयोजन है वो जोधपुर में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच ये संयुक्त युद्धाभ्यास है गरुड़ 7 इसका नाम है, जो सूर्य नगरी जोधपुर में शुरू हुआ है। 26 अक्टूबर से लेकर यह युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। इस वार प्रैक्टिस के जरिए दोनों देशों की एयरफोर्स के पायलट्स एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। फ्रांस ने इस युद्धाभ्यास में अपने मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट A330 को राफेल फाइटर जेट के साथ भेजा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुकोई, तेजस और जैगवार फाइटर जेट के अलावा LCH हेलीकॉप्टर को भी इस युद्धाभ्यास में उतारा गया है। इस प्रैक्टिस में दोनों देशों के फाइटर प्लेन हवा से हवा में टारगेट को हिट करने और सबसे खास मिड एयर रिफ्यूलिंग, यानी हवा में ही एक प्लेन से दूसरे प्लेन में फ्यूल भरने की भी ट्रेनिंग इसमें ले रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से नवाजा है? तो खेरुणा गांव को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खेरुणा गांव जो बूंदी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इस गांव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड से सम्मानित किया है। बूंदी जिले के खेरुणा गांव ने पूरे देश में मिसाल पेश की है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम मॉडल ODF प्लस में 6 बिंदुओं पर सम्मान यह दिया गया है। खेरुणा गांव बूंदी को स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना समन्वयक निजामुद्दीन और ग्राम पंचायत रामनगर की सरपंच बबीता बाई ने यह अवार्ड हासिल किया है। रामनगर ODF प्लस जो राजस्थान में पहली ग्राम पंचायत है, जिला स्तरीय ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की शुरुआत है वो 18 मार्च 2021 को पंचायत के खेरुणा में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान की अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति है वो प्रस्तुत की है। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में योगदान देने के लिए इसमें 40 करोड़ रुपए का कोष है वो रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 सितंबर से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए लागू होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो इस योजना को CMSO गहलोत ने मंजूर किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। CMSO गहलोत ने इसके संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की गई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें हॉस्टलर्स को 4,000 से 13,500 रुपये तथा डे स्कॉलर्स को इसमें 2,500 से लेकर 7,000 रुपये तक की इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को 4 वर्गों में भी बांटा गया है। इसकी क्रियान्विति से राज्य में जो राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए स्वीकृति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं?
तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोबारा से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती है, जिसने उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिली है। उनके प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री यायर लैपिड के गठबंधन ने 51 सीटें ही जीती है। इससे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू 1996 से लेकर 99 तक और फिर 2009 से लेकर 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। जून 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 नवंबर को दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में की गई थी। सुनामी एक विक्षोभ द्वारा पानी के भीतर निर्मित विशाल तरंगों की एक श्रृंखला है, जिसे समुद्र के नीचे भूकंप के रूप में भी जाना जाता है। सुनामी के बारे में जागरूकता के लिए हर साल विश्व भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। पिछले 100 वर्षों में 58 अलग अलग सुनामी में तकरीबन 2,60,000 से अधिक लोग मारे भी गए हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण 10 से लेकर 13 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण 10 से लेकर 13 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।